आज हम बनाएंगे इंडो चाइनीज़ खाने की जान शेजवान सॉस। ये होममेड शेजवान सॉस जिसे आप किसी भी रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं और इसे 15 मिनट में आप घर पर बना सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनता है और इस शेजवान सॉस को आप स्टोर करके रख सकते हैं 4 से 5 महीने तक। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 50 ग्राम कश्मीरी लाल मिर्च ली है। आप कोई भी लाल मिर्च ले सकते हैं लेकिन वो कम तीखी हो। कश्मीरी लाल मिर्च डालने से कलर अच्छा आता है। और ये 5 ग्राम मैंने तीखी वाली लाल मिर्च ली है। तो यहाँ पर आप चाहें तो इन लाल मिर्च को 4 से 5 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रखें जिससे वो सॉफ्ट हो जाए। और अगर आप इंस्टेंट बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से एक पैन में 2 कप पानी लें और इन मिर्च को 10 से 15 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर बॉईल कर लें। यहाँ पर हमने ये सारी मिर्च डाल दी है। अब हम इन्हें बॉईल कर लेंगे और 10 से 15 मिनट के बाद ये देखिए मिर्च सॉफ्ट हो गई है। तो अब हम इन्हें स्ट्रेन कर लेंगे। तो ये जो मिर्च है इनके बीज हमने नहीं निकाले, हमने इनको बॉईल किया तो काफ़ी सारे बीज पानी में ही आ गए हैं। अब हम इन्हें स्ट्रेन कर लेंगे और इनका जो एक्सेस पानी है वो निकल जाएगा। और ये मिर्च काफ़ी गर्म भी है तो इनका पेस्ट बनाने के लिए इन्हें हमें 4 से 5 मिनट के लिए ठंडा होने देना है। अब हम लेंगे शेजवान सॉस की जान गार्लिक। गार्लिक को हमें अच्छे से चॉप कर लेना है। इसका हमें पेस्ट नहीं बनाना है, एकदम बारीक चॉप कर लेना है। और ये देखिए आधा कप ये गार्लिक लिया है मैंने। अब मिर्च ठंडी हो चुकी है तो इन्हें हम मिक्सर जार में डालेंगे। और 2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, इसे भी हम मिर्च के साथ ही पीस लेंगे। तो आप चाहें तो इन मिर्च का एकदम बारीक पेस्ट बना सकते हैं, नहीं तो आप इसे हल्का दरदरा भी रख सकते हैं। जैसा आपको पसंद हो आप इन मिर्च को पीस सकते हैं। मिर्च का पेस्ट बनाने के लिए हमने आधा कप पानी का यूज़ किया है। तो मिर्च का हमने एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनाया है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, इसमें डालेंगे 1/3 कप ऑयल। ऑयल की क्वांटिटी कम मत कीजिएगा, ऑयल में ही ये शेजवान सॉस प्रिजर्व रहेगा, यानी कि लंबे टाइम तक ख़राब नहीं होगा। ऑयल के गर्म होते ही हम इसमें ऐड कर देंगे ये लहसुन और हाई फ्लेम पर 1 मिनट के लिए हम लहसुन को सौटे कर लेंगे। ध्यान रखें गार्लिक को हमें ब्राउन या गोल्डन कलर का नहीं होने देना। 1 मिनट के बाद ही मैंने इसमें ये लाल मिर्ची पेस्ट ऐड कर दिया है। अब फ्लेम को हाई रखेंगे और इसे हम तब तक चलाएंगे जब तक ये मिर्च ऑयल में अच्छे से मिक्स नहीं हो जाती। तो अब हम 3 से 4 मिनट तक लगातार चलाते हुए मिर्च को मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को हम हाई ही रखेंगे। ठीक शेजवान सॉस में गार्लिक ऐड करने के बाद सेलेरी ऐड करनी होती है जो धनिया के पत्ते जैसा ही होता है, लेकिन वो इंडिया में आसानी से नहीं मिलता। तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे फ्रेश हरे धनिए के डंठल। पत्ते यूज़ नहीं करने हैं, जो डंठल है उन्हें हम एकदम बारीक चॉप कर लेंगे। और ये 1 टेबलस्पून हरे धनिए के स्टेम हम इस शेजवान सॉस में ऐड कर देंगे। इन्हें हमें गार्लिक ऐड करने के बाद ऐड करना होता है। इन्हें भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो जो ऑथेंटिक शेजवान सॉस होता है उसमें यूज़ किया जाता है शेजवान पेपर और सेलेरी। इंडिया में इनका मिलना डिफ़िकल्ट होता है तो हम यहाँ पर इन्हीं का यूज़ करेंगे। अब हमें इस लाल मिर्च को 3 से 4 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए हाई फ्लेम पर ही पका लेना है। इसे आप बिल्कुल भी छोड़िएगा नहीं, ये पैन के चिपक जाती है। 3 से 4 मिनट पकाने के बाद अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो जो मिक्सर में मिर्ची का पेस्ट बनाया था उसी मिक्सर में मैंने 1 कप पानी ऐड किया है और वो हम मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर आप 1 से 1.5 कप पानी ऐड कर सकते हैं। ज़्यादा पानी यूज़ करने से ये जो सॉस है जल्दी ख़राब हो जाता है, तो मैंने यहाँ पर ये 1 कप पानी ही यूज़ किया है। तो अब हम इस सॉस को बिल्कुल लो फ्लेम पर ढक कर पकाएंगे। 3 से 4 मिनट के लिए हमें इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाना है। बीच में आप 1-2 बार इसे हिला दें, ये सॉस पैन के चिपक जाता है। और ये देखिए 3 से 4 मिनट के बाद आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून सोया सॉस, ½ टीस्पून डालेंगे साइट्रिक एसिड। इसकी जगह आप 1 टेबलस्पून विनेगर भी ऐड कर सकते हैं। 3 टेबलस्पून डालेंगे इसमें टमाटो केचप, स्वाद अनुसार डालेंगे नमक और 1 टीस्पून डालेंगे चीनी। और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी डालने से सॉस मीठा नहीं होता है, इसका टेस्ट बैलेंस हो जाएगा। तो ये सारे फ्लेवर्स जाते हैं इस शेजवान सॉस में। तो देखिए 1 मिनट के लिए हमने इसे हाई फ्लेम पर ही मिक्स कर लिया है। और अब लास्ट में मैं इसमें ये 1 टीस्पून ऑरिगेनो ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। इसे मिक्स करने के बाद 2 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर हम सॉस को पका लेंगे ढककर। और 2 मिनट के बाद ये सॉस बनकर के तैयार है। इसे आप अच्छे से ठंडा होने दें और
और जब ये सॉस एकदम ठंडा हो जाए उसके बाद आप इसे एयरटाइट कंटेनर में भरकर फ्रिज में रख सकते हैं। तो आप सभी की डिमांड पर मैंने ये सेजवान सॉस की रेसिपी आप सबके लिए शेयर की है। कैसी लगी आपको ये रेसिपी कमेंट करके बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।